नमस्कार स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियोस लोगों को शेयर भी कर रहे हैं और उन लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन वीडियोस की, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कूल खोले, कब कोचिंग खोले और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक और कमेंट देख के। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ मॉडल्स के यूज़ को समझा था और उस पर डिस्कशन किया था। आज आगे की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट मॉडल है ऑट टू। ठीक है, सो अभी इसका जो फर्स्ट यूज़ है क्या है, वो मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब नैतिक दायित्व। ठीक है, सो जब भी हम लोग किसी मोरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैजुअल ले सकते हैं, बट ऑब्लिगेशन इज़ लाइक बाध्यता। आप बाउंड हो किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज करता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर होगा। क्या फर्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, मतलब हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होगा कि पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगता है तो पूरे समाज की बात कर रहा है, ये पूरी जाति की बात करता है। ये हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे या फिर जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बस हम ये समझते हैं कि ऑट का हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स, हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, राइट। सो दोनों लगभग एक टाइप के सेंटेंस हैं, बस हम ये समझ रहे हैं कि ऑट टू का यूज़ कैसे करना है और नैतिक दायित्व का बोध कैसे होता है। नेक्स्ट, पीपल ऑट नॉट टू टेक ब्राइब्स। ब्राइब्स मतलब क्या होता है, घूस। जो आप किसी भी चीज़ को काम करवाने के लिए आप जो एक्स्ट्रा जो मनी देते हो, क्या बोलते हैं, घूस, ब्राइब। तो क्या बोल रहे हैं, लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता है आपकी। ये बहुत ही कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी से भी घूस लेना पाप है, राइट। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, मॉरल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी। ओके, सो आपने ये पॉसिबिलिटी टर्म देखते देखते आप थक भी गए होंगे शायद कि हर बार में हर एक मॉडल्स में हम लोग पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है, बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, किसी भी कार्य के होने या फिर ना होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल्स पॉसिबिलिटी के केस में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब सबसे पहले किसको चुनेंगे यूज़ करने के लिए, राइट। क्या है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दे ऑट टू बी हियर बाय नाउ, उन्हें यहाँ होना चाहिए, मतलब एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है किसी से कि भाई उस आदमी को यहाँ पे होना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। मोहन ऑट टू विन द रेस, मोहन को रेस जीतना चाहिए, एक संभावना है कि मोहन रेस जीत सकता है। तो उस टाइप के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता। इसको पहले समझें कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ लॉजिकल नेसेसिटी या फिर तार्किक आवश्यकता क्या है। मतलब ऐसा कोई नीड जिसके पीछे एक लॉजिक हो, रैंडमली नहीं कि हम मुझे आई वांट स्टार्स, मतलब मुझे तारे चाहिए, मुझे सूरज चाहिए, नहीं। ऐसा कोई नीड जिसके पीछे एक लॉजिक हो, एक कारण हो, एक रीज़न हो, उसे क्या बोलते हैं, तार्किक आवश्यकता या फिर लॉजिकल नेसेसिटी, राइट। एग्जाम्पल क्या है देखिए, यू ऑट टू स्टार्ट एट वंस, आपको एक बार स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ कहीं फंसी हुई हो, आप कहीं लाइफ में स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो लोग हमें क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि नहीं आपको कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, एक लॉजिक बनता है कि हाँ भाई लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है ना, खाली बैठने से कुछ काम चलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू ऑट नॉट टू बी लेट,
आपको लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो, कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर लेट जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो किसी ने सजेस्ट किया कि आपको वहाँ पर लेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 3 यूजेस हैं ऑटो के, हम लोगों ने तीनों यूजेस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। नेक्स्ट मॉडल है शैल। शैल और विल तो हम लोग बचपन से, जब से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किए तब से ये वर्ड आपके लिए बहुत ही फेमिलियर है, और यकीन माने बहुत ईजी भी है। थोड़ा मोड़ा बस आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि शैल और विल का जो डिफरेंस है वो कैसे होगा, और किन किन सेंटेंसेस में हम लोग इसको सेपरेटली यूज़ करते हैं। बस बाकी तो शैल और विल बहुत आसान है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मॉडल्स हैं यही है, शैल और विल, देन कैन और कुड, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब किसी भी काम के होने की संभावना भविष्य में, उस तरह के वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आई शैल गो टुमारो, मतलब मैं कल जाऊंगा। वी शैल गो देयर टुनाइट, हम लोगों को आज रात, या फिर ऐसे बोल लीजिए हम लोग आज रात वहाँ पे जाएंगे, राइट। तो क्या हो गया, संभावना हो गया, किसी भी कार्य के भविष्य में होने की संभावना। नेक्स्ट, ओथ, थ्रेट और ऑर्डर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है, और आपको काम आएगा ये। एडवांस क्लासेस में भी इसके काम आते हैं, और आपको किसी भी टाइप के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको काम आएगा ये। क्या बोल रहा है, ओथ मतलब शपथ, किसी चीज़ का शपथ लेना, कसम खाना। थ्रेट धमकी, ऑर्डर आदेश। अगर हम लोग यहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन, इसमें सबसे बड़ा कंडीशन इसमें ये है कि विद सेकेंड और थर्ड पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है ये, अगर हम लोग शैल का यूज़ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस में किस तरह का भाव आता है, शपथ का, धमकी का, या फिर आदेश का। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि विद सेकेंड और थर्ड पर्सन ओनली अगर हम लोग यूज़ करते हैं शैल, तब जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। बट जब भी यूज़ करते हैं तो इस टाइप का आपको भावना व्यक्त होगा, किस टाइप का, शपथ, धमकी, आदेश। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शैल डू इट, क्या ये, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, ठीक है। यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट, आपको माफ़ी मांगना होगा, ठीक है। सो ये नॉर्मली नहीं बोल रहा है, एम्फेसाइज करके बोल रहा है, एक आदेशात्मक भावना आ रहा है, एक धमकी भरा भावना आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों मिक्सअप रहता है। डू इट और यू शैल बी फाइंड, आप ये काम करो या फिर आपको फाइन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की भावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है शैल का यूज़ करते हैं, ओके, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, ऑफर या फिर परमिशन, किसी भी चीज़ के लिए परमिशन मांगने के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं शैल को, राइट। बट एक कंडीशन क्या है, विद फर्स्ट पर्सन। आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आई थिंक क्लियर होगा, बट मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी बातचीत में। जैसे मान लीजिए हमारा बात कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गया, लिसनर, मतलब सुनने वाला, श्रोता, ठीक है। तो जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आई और वी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बातचीत के क्रम में तीनों पर्सन काम में आते हैं। जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, वो क्या होता है, स्पीकर या फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है।
और उसके एग्जाम्पल क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, जो सुनता है बातों को, तो उसमें क्या होता है, यू। अब इसमें तुम और तुम लोग दोनों इन्वॉल्व है। यू का हम लोग यूज़ है जो दोनों तरीके से करते हैं। ओके। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट और दे, और कोई भी रैंडम नेम, वो क्या होता है, सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। सो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दो संभावना होती है, दो केसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी में, जो फर्स्ट था यूज़। सेकंड क्या होता है, ऑफर या फिर परमिशन में, राइट। देखते एग्जाम्पल, शैल आई ड्रिंक टी, क्या मैं चाय पीऊँ। अब यहाँ पे शैल देख के आप लोग ये गा गे गी मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कर रही है, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मुझे विंडो या फिर खिड़की बोल लीजिए, क्या मुझे खिड़की खोलना चाहिए, या फिर क्या मैं खिड़की खोलूँ, ठीक है। तो शैल का यूज़ हम लोग समझ लिए हैं, 3 यूजेस है, राइट। सेकेंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी चीज़ के लिए परमिशन या फिर अनुमति मांगने के क्रम में हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल, विल की तरफ। अपना नेक्स्ट मॉडल है विल। विल के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। फर्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क इन फ्यूचर। ये चीज़ें आपके लिए रिपीट हो रही होंगी, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। अगर विल का यूज़ हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, तो फिर क्या उसका होता है, भावना। हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। सेम चीज़ हम लोगों ने बात की थी शैल के बारे में, राइट। शैल का क्या यूज़ होता है, यूज़ अगर हम लोग शैल का यूज़ करते हैं किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, तब क्या होता है, फ्यूचर में किसी काम की होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन का के साथ यूज़ करते हैं विल का, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल गो टू पटना टुमारो, तुम कल पटना जाओगे। ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। दे विल रिटर्न सून, वे लोग जल्दी लौटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर हम लोग विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का बोध होता है। मतलब मान लीजिए कोई किसी चीज़ को करने की आपने ठान लिया कि मुझे वो काम करना ही है, मैं वो काम करके रहूँगा, वो क्या होता है, दृढ़ निश्चय, एक ठाना हुआ काम, दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो जब भी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे, तो इट मीन्स दैट क्या हुआ, दृढ़ निश्चय का बोध होता है। एग्जाम्पल, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लूँगा, ठीक है। क्या ये, मैं उसे बदला लूँगा, मतलब मैं बदला लेकर ही रहूँगा, मतलब कुछ भी हो जाए मैंने ठान लिया है, राइट। नेक्स्ट, आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूँगा, ठीक है। आई विल श्योरली हेल्प यू, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनविटेशन या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर। निमंत्रण के केस में या फिर निवेदन, रिक्वेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, विल को यूज़ करते हैं। किसी पर्सन को किसी जगह पे या फिर किसी पार्टी के लिए या फिर किसी भी फंक्शन के लिए अगर इनवाइट करना हो, तो हम लोग विल का यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू एकम्पनी अस, क्या तुम मेरा साथ दोगे, इट्स लाइक रिक्वेस्ट। विल यू कम टू टी, क्या तुम चाय पे आओगे, या फिर क्या तुम मेरे साथ चाय पीने आओगे, ठीक है। यू विल डू इट एनी वे, मतलब तुम ये काम कैसे भी करोगे, राइट।
सो यहाँ पे 3 चीज़ों को वैक करने के लिए फर्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क, दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, देन इन्विटेशन या फिर रिक्वेस्ट को वैक करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। अब शैल और विल का जो डिफरेंस है, ठीक है, जब हम लोग शैल का यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो क्या होता है, थ्रेट का बोध होता है। याद कीजिए, हम लोगों ने भी जस्ट अभी डिस्कस किया है, ठीक है, थ्रेट का हो गया, ऑर्डर का बोध होता है। लेकिन उसी थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ अगर हम लोग विल का यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क हो आता है, राइट। और शैल का यूज़ अगर हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ तो क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क या फिर किसी भी चीज़ के लिए अनुमति लेने या देने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और फर्स्ट पर्सन के साथ मतलब आई और वी के साथ अगर हम लोग विल यूज़ करते हैं तो क्या बताता है, वो दृढ़ निश्चय बताता है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई लगेंगी आपको, कैसे कैसे क्या, इसलिए बट ये ज़रूरी है समझना, दोनों का यूज़ जो है, दोनों का जो इम्प्लीकेशन है अलग अलग है और दोनों के यूज़ को अलग अलग समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपको मैंने पहले ही बोला कि कमेंट बॉक्स में आके आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है, आपको सलूशन वहाँ मिल जाएगा, राइट। तो चलिए आज इतना ही, हम लोगों ने आज ऑट टू, शैल और विल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ये बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपका लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमेशा प्यार की तरह बरसता रहे, ताकि हम लोग जोश और उत्साह के साथ काम करते रहें, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको देते रहें, ठीक है। चलिए ओके, फिर थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।